बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 30 जनवरी 2026। श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर श्री सद्गुरु नगर ट्रस्ट। कंप्लाइड बाय स्कडेवान। आज का पाठ श्री श्री युगल जोड़ी जी महाराज। पूज्य चाचा तुलसीदास जी। माया की भूल भुलैया वैसी ही है जैसी इंद्रप्रस्थ में पांडवों के महल में थी। जहां दीवार नजर आती थी वहां वास्तव में कुछ भी न था, और जहां खाली जगह नजर आती थी वहां दीवार थी। जहां पानी दिखाई देता था वहां असल में फर्श था, और जहां सुंदर संगमरमरी फर्श नजर आता था वहां जल कुंड था। हम संसारी जीव जिसे सुख और आनंद समझते हैं वह वास्तव में दुख और क्लेश होता है, और जिस त्याग वैराग्य को हम दुख और कष्ट जानकर भयभीत होते हैं हकीकत में वही सच्चा सुख सच्चा आनंद होता है। ये है संस्पर्शजा भोग दुख योने एवते आद्यंतवंत कौन्तेय ने तेषु रमते बुधा। गीता। श्री युगल जोड़ी महाराज जी के पूज्य माता पिता जी तो श्री गुरु महाराज जी को साक्षात भगवान रूप में देख चुके थे, इसलिए निश्चित थे, किंतु पूज्य चाचा श्री तुलसीदास जी पुनर्तः संसारी थे। उनका साधु संतों में विश्वास न था, इसलिए उन्होंने भक्त श्री राधाकृष्ण जी को कई बार समझाने की कोशिश भी की, किंतु जिसके मन पर प्रेम का रंग चढ़ चुका हो वह भला संसारी लोगों की बातों में कैसे आ सकता है। जब श्री राधाकृष्ण जी की दोनों सुंदर सुशील सुयोग्य कन्याओं को संन्यास दिलाने का समाचार श्री तुलसीदास जी के कानों में पड़ा तो वह चुप न रह सके। उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के सामने उपस्थित होकर कड़ा विरोध किया। श्री कृष्ण भगवान के जन्म पर कितना मजबूत पहरा था, किंतु जब प्रभु ने अवतार लिया तो सब जंजीरें टूट गई, सब दरवाजे खुल गए, पहरेदार सोए रह गए और भगवान को जहां पहुंचना था पहुंच गए। इसी प्रकार श्री युगल जोड़ी महाराज जी की संन्यास दीक्षा का कार्य भी निर्विघ्न रूप से हो गया। कुछ समय पश्चात श्री तुलसीदास जी ने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में हाजिर होकर अपना विरोध प्रकट किया और बोले, श्री गुरु महाराज जी, मेरे भाई साहब ने बाकी तो जो किया मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अपनी 2 जवान बेटियों को आपको अर्पित करके उन्होंने ठीक नहीं किया। इन लड़कियों का तो विवाह किया जाना चाहिए था। उन्होंने तो ये भी न सोचा कि लोग क्या कहेंगे। चलो, भाई साहब ने तो आपके प्रेमवश अपने अच्छे बुरे का विचार न किया, मगर आप तो साधु हैं, आप ही उन्हें समझा देते कि इस तरह लड़कियों को अर्पण करना ठीक नहीं। श्री तुलसीदास जी की समस्त वार्ता सुनकर महाप्रभु ने फरमाया, आप जो बातें कर रहे हैं वे सांसारिक व्यवहार की बातें हैं। उस दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो माँ बाप अपनी लड़की का हाथ किसी घसियारे के हाथ में भी पकड़ा दे तो उनको इसका अधिकार है। फिर वह घसियारा भी जब लड़की का हाथ पकड़ता है तो उसके पालन पोषण का जिम्मा उसी का होता है। इसलिए आप अब किसी प्रकार की चिंता न करें। भक्त राधाकृष्ण जी ने जो कुछ भी किया है ठीक ही किया है। मैं तो दर्जी के समान हूँ। जब कोई कपड़ा दर्जी के पास आता है तो वह उसे काट छांट कर और सिलाई करके उसका नया सुंदर रूप बनाकर शीशे में लटकाता है तो देखने वाले हैरान हो जाते हैं। अभी आप परेशान हो रहे हैं, जब ये दोनों कन्याएं अपने वास्तविक रूप में आएंगी तो आप नहीं, सारी दुनिया देखेंगी कि कोई साधारण लड़कियां नहीं। आध्यात्मिक जगत में ये दोनों बहुत उन्नति करेगी और इनके हाथों से परमार्थ का बहुत काम होगा। ये सुनकर तुलसीदास जी निरुत्तर होकर चले गए, किंतु कालांतर में जब श्री सद्गुरुंगा की चर्चा लोगों से सुनी तो अपने आप को वह रोक न पाए और वहां जाकर अपनी आंखों से जब श्री सद्गुरुंगा की भव्यता और प्रेमियों के मन में श्री युगल जोड़ी महाराज जी के प्रति अनन्य श्रद्धा भाव देखा तो उन्हें एकाएक श्री गुरु महाराज जी के सद्वचन स्मरण हो आए और उनके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू छलछला उठे। थोड़ी देर बाद ही श्री तुलसीदास जी को इस बात पर गर्व भी हुआ कि ये दोनों महान संत अवतार भौतिक रूप से उन्हीं के परिवार से संबद्ध हैं।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में विरोध का परिणाम, कंप्लाइड बाय स्कडेवान।